अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 29वां सिपारा है। आज हम सूरह जिन जो है वो शुरू करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना तो कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना, वन जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम इस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, टू। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बड़ी है, वो ना बीवी रखता है ना औलाद, थ्री। और ये कि हम बहुत से जो बेवकूफ़ है अल्लाह के बारे में झूठ अफ्तरा करते हैं, फोर। और हमारा ये अक़ीदा था कि इंसान और जिन अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलते, फाइव। और ये कि बाज़ आदमी बाज़ जिनों की पनाह लिया करते हैं तो इससे उनकी सरकशी और ज़्यादा हो गई, सिक्स। और ये कि उनका भी अक़ीदा था कि जैसे जिस तरह तुम्हारा अक़ीदा था कि अल्लाह किसी को दोबारा नहीं जलाएगा, सेवन। और ये कि हमने आसमान को टोटला तो इसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया, एट। और ये कि हम बहुत से मकामात में ख़बरें सुनने के लिए बैठा करते थे, तो अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए, नाइन। और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले ज़मीन के हक़ में बुराई मकसूद है या उनके रब ने उनकी भलाई का इरादा किया है, टेन। और ये कि हम कोई नेक हैं और कोई इस तरह के हमारे कई तरह के मज़हब है, 11। और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम ज़मीन में अल्लाह को हरा नहीं सकते और ना भाग कर इसको थका सकते हैं, 12। जब हमने हिदायत की ये किताब सुनी तो हम इस पर ईमान ले आए। जो शख्स अपने रब पर ईमान लाता है तो इसको ना तो कोई नुकसान का डर होता है और ना ही किसी जुल्म का। और ये कि हम में बाज़ फरमाबरदार हैं, बाज़ नाफरमान। तो जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने भलाई का रास्ता तलाश किया और जो गुनाहगार हैं वो दोज़ख का ईंधन है, 15। अगर ये लोग सीधे रास्ते पर चलते तो हम इनको पीने का पानी बहुत बहुत सा देते, 16, ताकि इससे इसकी आजमाइश करें। जो शख्स अल्लाह की याद से मुंह मोड़ेगा तो इसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा, 17। और ये कि मस्जिद में ख़ास अल्लाह की हैं तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना किया करो, 18। जब अल्लाह का ख़ास बंदा इसकी इबादत के लिए खड़ा होता है तो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कह दो कि मैं तो अपने रब की इबादत करता हूँ और मैं किसी को इसका शरीक नहीं बनाता। और ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक़ में नुकसान और नफ़ा का कोई इख्तियार नहीं रखता। ये भी कह दो कि अल्लाह के अज़ाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं इसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाता, मगर मेरे ज़िम्मे अल्लाह के अहकामात, इसके पैगामात का पहुँचाना ज़रूरी है। जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उनके लिए दोज़ख किया गया और हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे, 23। यहाँ तक कि जब ये लोग देखेंगे कि जिसका वादा उनसे किया जाता है तो अब समझ लेंगे कि किसका मददगार कमज़ोर है और गिनती में भी कम है, 24। कह दो कि मैं ये नहीं जानता कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है आया वो करीब है या मेरे रब ने इसकी मुद्दत बढ़ा दी है, 25। वही गैब जानता है तो वो किसी पर अपने गैब को ज़ाहिर नहीं करता और अपने बरगज़ीदा पैगम्बर को गैब की बातें बता देता है और इसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है ताकि मालूम करे कि इन लोगों ने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और यूँ तो उसने उनके तमाम अहवाल का अहाता कर रखा है और हर चीज़ को गिन रखा है, 28। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मद्देनज़र क़ाइम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।